प्रस्तावना। हमारे समाज में महिलाओं को सदियों से कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, राजनीति या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को हमेशा ये साबित करना पड़ा है कि वे भी पुरुषों की तरह सक्षम हैं। समाज की बेड़ियों और परंपराओं को तोड़कर जब कोई महिला अपने सपनों को पूरा करती है, तो वह सिर्फ खुद की ही नहीं बल्कि पूरी स्त्री जाति की प्रेरणा बन जाती है। ये कहानी ऐसी ही एक महिला की है, जिसने तमाम रुकावटों और सामाजिक बंधनों को पार करते हुए अपनी पहचान बनाई और सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। बचपन और सामाजिक परिस्थितियाँ। ये कहानी है सुजाता नाम की एक साधारण लड़की की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जन्मी थी। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। पिता खेती करते थे और माता गृहिणी थीं। गांव का माहौल पितृसत्तात्मक था, जहां लड़कियों को पढ़ाई से ज्यादा घर के कामकाज और जल्दी शादी की सीख दी जाती थी। सुजाता बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। वह हमेशा कक्षा में अव्वल आती थी, लेकिन समाज और परिवार के लोग कहते, लड़कियों को इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिरकार तो उन्हें घर ही संभालना है। ये सुनकर उसका मन दुखी होता, पर उसने हार नहीं मानी। संघर्ष की शुरुआत। जब सुजाता 10वीं कक्षा में आई, तो उसकी पढ़ाई रोकने की बातें शुरू हो गईं। कई रिश्तेदार और गांव के लोग उसके पिता को समझाने लगे कि लड़की को ज्यादा पढ़ाने से बिगाड़ हो जाता है, बेहतर है कि उसकी शादी जल्दी कर दी जाए। लेकिन सुजाता ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से कहा कि वह पढ़ाई जारी रखना चाहती है और एक दिन परिवार का नाम रोशन करेगी। पिता भले ही गरीब थे, लेकिन बेटी की आंखों में चमक देखकर उन्होंने उसका साथ दिया। गांव में यह फैसला आसान नहीं था। लोग तरह तरह की बातें बनाते, परिवार पर ताने कसते, लेकिन सुजाता ने तय कर लिया था कि समाज की इन बाधाओं को तोड़कर ही वह आगे बढ़ेगी। उच्च शिक्षा की राह। स्कूल से अच्छे अंक लाने के बाद उसने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। गांव से शहर जाना भी एक बड़ी चुनौती थी। आर्थिक तंगी के कारण उसका खर्चा निकालना कठिन था। कई बार उसे आधा पेट खाकर ही पढ़ाई करनी पड़ती। कॉलेज में भी उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लड़कियां कम और लड़के ज़्यादा थे। कई बार उसे तानों का सामना करना पड़ता कि गांव की लड़की यहां आकर क्या करेगी। लेकिन सुजाता ने ये सब अनसुना कर दिया। वह दिन रात पढ़ाई करती और छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप हासिल कर लेती, जिससे उसकी पढ़ाई जारी रह सकी। करियर की शुरुआत। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुजाता ने नौकरी की तलाश शुरू की। शुरुआत में उसे कई जगह से मना कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक महिला थी और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसे एक कंपनी में छोटी सी नौकरी मिली। ये नौकरी उसके सपनों की शुरुआत थी। उसने कड़ी मेहनत की और अपने काम से सभी को प्रभावित किया। कुछ ही वर्षों में उसे प्रमोशन मिला और वह कंपनी की अहम सदस्य बन गई। समाज से संघर्ष। भले ही करियर में वह आगे बढ़ रही थी, लेकिन समाज का नज़रिया अब भी नहीं बदला था। कई लोग कहते कि लड़की जितनी भी सफल हो जाए, आखिरकार शादी ही करनी है और घर संभालना है। सुजाता ने शादी भी की, लेकिन उसने अपने पति को पहले ही साफ कर दिया कि वह अपनी नौकरी और सपनों से समझौता नहीं करेगी। सौभाग्य से उसका पति भी समझदार निकला और हर कदम पर उसका साथ दिया। शादी के बाद भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की परवरिश, सब कुछ संभालना आसान नहीं था। कई बार समाज ने उसे कटघरे में खड़ा किया कि बच्चों की परवरिश पर ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ नौकरी में लगी है। लेकिन सुजाता ने अपनी जिम्मेदारियों का संतुलन बखूबी निभाया। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, बच्चों की देखभाल करती और फिर ऑफिस जाती। रात को थकान के बावजूद वह अगले दिन की तैयारी करती। बड़ा फैसला, खुद का व्यवसाय। नौकरी में कई साल देने के बाद सुजाता ने सोचा कि क्यों न कुछ अपना किया जाए। उसने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाने का सपना देखा। शुरुआत में लोग हंसे कि एक महिला बिजनेस कैसे चला पाएगी, लेकिन सुजाता ने हार नहीं मानी। उसने छोटे स्तर पर सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां गांव और शहर की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता। धीरे धीरे ये केंद्र एक कंपनी में बदल गया, जहां सैकड़ों महिलाएं काम करने लगीं। अब वही लोग, जो उस पर ताने कसते थे, उसकी तारीफ करने लगे।
सुजाता ने ये साबित कर दिया कि महिला चाहे गांव की हो या शहर की, अगर वह ठान ले तो हर बाधा तोड़ सकती है। सफलता की ऊंचाइयां। आज सुजाता एक सफल उद्यमी एंटरप्रेन्योर है। उसकी कंपनी देश भर में जानी जाती है। उसने हजारों महिलाओं को रोजगार दिया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। वह सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों की आवाज भी बनी। उसने कई सामाजिक अभियानों में हिस्सा लिया और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। प्रेरणा और संदेश। सुजाता की कहानी यह बताती है कि समाज की बाधाएं सिर्फ सोच में होती हैं। अगर महिला ठान ले तो वह हर रुकावट को पार कर सकती है। उसने ये साबित किया कि लड़कियां सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया बदलने के लिए पैदा होती हैं। उसने ये भी दिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी सामाजिक बंधन को तोड़ सकता है। और सबसे अहम बात, उसने ये संदेश दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत, मेहनत और दृढ़ निश्चय जरूरी है। निष्कर्ष। ये कहानी सिर्फ सुजाता की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो समाज की बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। आज भी कई जगह लड़कियों को शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। लेकिन अगर परिवार और समाज उन्हें समर्थन दे तो वे चमत्कार कर सकती हैं। सुजाता ने जो रास्ता चुना, वह हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया। उसने ये दिखा दिया कि महिला समाज की रीढ़ है और उसकी सफलता ही देश की सफलता है।